भारतीय जनता पार्टी को लग गया कि सामाजिक न्याय के जो भी लोग हैं, गरीब गुरबा, पीड़ित, प्रताड़ित, उपेक्षित, बेबस, वंचित समाज, अल्पसंख्यक, इसको लालू प्रसाद यादव जी से, आरजेडी से डिटैच्ड नहीं कर सकते हैं। एक षड्यंत्र रच करके प्रशांत किशोर को बी टीम के रूप में लॉन्च किया गया है। उसको पढ़ें। प्रशांत किशोर जी जो ब्यूरोक्रेटिक जीवन में जिंदा रहे हैं, भ्रष्टाचार का आलिंगन करके अपने जीवन को आगे लेकर के गए हैं, जो चुनाव में काम करने के लिए पैसे पर हायर हुआ करते थे, वो सामाजिक न्याय और समाजवाद की बात करेंगे। और वो तेजस्वी यादव जी की बात करेंगे जिनका जन्म ही हुआ है समाजवाद की गोद में। गौतम जी, सवाल ये है कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 4 जगहों पर जो उपचुनाव है, यहाँ पे हमारा सीट निकलने वाला है। देखते हैं कि राजद वाले क्या कर लेते हैं। प्रशांत किशोर के बारे में जो आप लोग बात कर रहे हैं, उनका पूरा नाम है प्रशांत किशोर पांडे। बिहार की राजनीति में माननीय नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव हिंदुस्तान की सियासी जीवन में सामाजिक न्याय का जो लड़ाई लड़ा है उन्होंने, और वह लड़ाई जो गरीब गुरबा के बीच में गया है, आज गरीब गुरबा लालू प्रसाद यादव और आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के साथ गोलबंद है। इससे भयाक्रांत होकर के भारतीय जनता पार्टी को लग गया कि सामाजिक न्याय के जो भी लोग हैं, गरीब गुरबा, पीड़ित, प्रताड़ित, उपेक्षित, बेबस, वंचित समाज, अल्पसंख्यक, इसको लालू प्रसाद यादव जी से, आरजेडी से डिटैच्ड नहीं कर सकते हैं। एक षड्यंत्र रच करके प्रशांत किशोर को बी टीम के रूप में लॉन्च किया गया है। तो सब गरीब गुरबा जान रहा है प्रशांत किशोर का यहाँ क्या औकात और विशात है, जो कि आपके औकात को बता दें। हमारी औकात को क्या बताएंगे। यहाँ हमारा 85-90% की आबादी गरीब गुरबा का है, जो अंतिम पायदान पर जीवन व्यतीत करने वाले लोगों। वो लालू प्रसाद यादव जी के सियासी ज़िंदगी में अपने जीवन की विकास के थिरकन को देखा है, वो उसकी औकात क्या बताएंगे। ये तो गरीब गुरबा तैयार है प्रशांत किशोर को जवाब देने के लिए, और लालू प्रसाद यादव जी का चारों सीट पर परचम लहराने के लिए। कह रहे हैं कि तेजस्वी को तो समाजवाद का मतलब नहीं पता होगा। तेजस्वी यादव जी को समाजवाद का मतलब नहीं पता होता तो वो 17 महीने की सरकार में सामाजिक न्याय के आलोक में जो काम किया है, इतिहास के पन्नों में अमिट हस्ताक्षर है ना, उसको पढ़ें। प्रशांत किशोर जी जो ब्यूरोक्रेटिक जीवन में जिंदा रहे हैं, भ्रष्टाचार का आलिंगन करके अपने जीवन को आगे लेकर के गए हैं, जो चुनाव में काम करने के लिए पैसे पर हायर हुआ करते थे, वो सामाजिक न्याय और समाजवाद की बात करेंगे। और वो तेजस्वी यादव जी की बात करेंगे जिनका जन्म ही हुआ है समाजवाद की गोद में। इंडस्ट्री स्थापित करेंगे बिहार में, कह रहे हैं कि 4 सीट हम ही जीतेंगे। वो इंडस्ट्री क्या स्थापित करेंगे, यो फालतू का बकवास। वो पाखंडी, भ्रष्ट, डपोरसंखी पाखंडी नेता भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है। ये बिहार की जनता के जर्रे जर्रे के लोगों में समा गया है। आज के समय में कह रहा है लोग कि 2025 में जो विधानसभा का चुनाव आएगा, तो सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं और साथ साथ नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि हम लोग 225 सीट जीत रहे हैं। नीतीश कुमार इस पर बैठक की और खास तौर पे अति पिछड़ा समाज को कह रहे हैं कि अति पिछड़ा समाज हमारा बल है। आप सभी लोग पत्रकार बंधु हैं। पहले किसी ज़माने में कहा जाता था कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। आज तो जहाँ न जाए कोई वहाँ पहुँचे पत्रकार बंधु। आप सभी लोग अवगत हैं 1990 से 2005 का काल को देखिए। लालू प्रसाद यादव जी का वो स्वर्णिम काल, जब ईवीएम खुलता था, वोट का बॉक्स खुलता था, तो वोट के रूप में जिन निकलता था। वो जिन कौन था? वो अति पिछड़ा का वह फोर्स था, जो 105 जातियों की फोर्स थी, जो पीड़ित था, प्रताड़ित था, उपेक्षित था, बेबस था, वंचित समाज, अल्पसंख्यक समाज के लोग थे, जो लालू प्रसाद यादव जी के साथ गोलबंद होकर के और अपने को ताकत पाए थे ब्लॉक में बैठने का, समाहरणालय में बैठने का, अपने हक और अधिकार को प्राप्त करने का ताकत लालू प्रसाद यादव जी ने दिया था। आज तमाम अति पिछड़ा गोलबंद हैं। पिछला पार्लियामेंट का चुनाव आपने देखा, सम्राट चौधरी जी क्या बोलेंगे और उपेंद्र कुशवाहा जी क्या बोलेंगे। टिकट कुशवाहा समाज में देने का काम किसने किया है पार्लियामेंट का चुनाव में?
आप सब लोगों से छुपा है क्या? किस प्रकार से उन्होंने प्रमोट किया कुशवाहा समाज के लोगों को कि नहीं इसकी उम्मीदवारी और भागीदारी सत्ता में सियासत में आनी चाहिए? ये सभी लोग कोरा बकवास कर रहे हैं, जनता तो सब देख रही है। कथनी और करनी में सामंजस्य को जनता जागरूकता के साथ देख रही है और उसका जवाब मुकम्मल आने वाले 2025 के चुनाव में देगी, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के रूप में मुख्यमंत्री बनाकर सरकार बना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ये सवाल हमेशा से करती है ना कि 2005 में और 1990 से 2005 का जो कार्यकाल था वो तो जंगल राज था। आज जंगल राज का उदाहरण आपके सामने में है। अभी न शराब घोटाला कांड देख रहे हैं। होम मंत्री मिनिस्टर और बाबू नीतीश कुमार जी क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? जंगल राज का नमूना ये है कि जंगल राज का नमूना वो था, जंगल राज का वो नमूना था, वो 1990 से 2005 का जो काल था आदरणीय सामाजिक न्याय के प्रणेता लालू प्रसाद यादव जी का, वो गरीब गुरुआ का संगठित ताकत था जो रोड पर था, जिससे लोग घबराए थे और उसको समाप्त करने के लिए एक नारा दिया था। वो तो ऐसा ही प्रकार का नारा देते हैं, भड़काऊ नारा, जिससे लोगों के बीच में एक गलत संदेश जाए। वो गलत प्रचार करने वाला पार्टी है, झूठा पार्टी है, वो इस प्रकार का बात करता है।